जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं जंगल राज की। बिहार की राजनीति में लगभग 2 दशकों से जंगल राज की चर्चा खूब हुआ करती है। विधि व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ती नहीं है कि विपक्षी नेताओं के साथ साथ आम लोग जंगल राज लौटने की बात करने लग जाते हैं। पर यहाँ एक अपवाद भी है। विपक्ष में रहते हुए भी राजद नेताओं के मुंह से जंगल राज शायद ही कभी निकलता है। ऐसा क्यों? यह खुद समझने की बात है, बताने की नहीं। तमाम जागरूक लोगों को यह अच्छी तरह मालूम है कि संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के फनकार लेने और कथित रूप से कानून के शिथिल रहने के कारण लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज कहा जाता था। आपको बता दें कि बिहार से बहुप्रसारित बहुचर्चित पत्रिका है समकालीन तापमान। इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादन में तापमान लाइव .com वेबसाइट भी संचालित है। मैंने इसे वहीं से आपके लिए साभार लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आखिर उस शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा किसने, कब और क्यों दी थी। आम समझ में ऐसी संज्ञा देने वाले उस कालखंड के विपक्ष के नेता होंगे। पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से गले मिलने पर नीतीश कुमार क्रिया खाते हैं कि उन्होंने कभी ऐसी टिप्पणी नहीं की। लोग जो रहा हो, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी हाल फिलहाल इसे राजनीतिक स्टंट बता इससे पल्ला झाड़ लिया था। नीतीश कुमार के क्रिया खाने और ललन सिंह के पल्ला झाड़ लेने का तात्पर्य क्या था? यही न कि वे ऐसी बातें वे और जदयू के लोग नहीं, भाजपा के लोग किया करते थे। हैरानी की बात है कि उन दोनों के मुंह से यह सच भी नहीं निकला कि जंगल राज की संज्ञा विपक्ष के किसी नेता ने नहीं, पटना उच्च न्यायालय ने दी थी। जानकारों के मुताबिक अपने किसी फैसले में उसने ऐसी कोई लिखित टिप्पणी दर्ज नहीं की थी। एक बहुचर्चित मामले में सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से ऐसा कहा था। विरोधी दल के नेताओं ने उसे लपक लिया और फिर जंगल राज, लालू प्रसाद और राजद की राजनीति के पीछे भूत की तरह पड़ गया। विधि व्यवस्था में गिरावट पर सरकार पर प्रहार का अचूक हथियार बन गया। यहाँ जानने वाली बात यह भी है कि पटना उच्च न्यायालय की ऐसी टिप्पणी विधि व्यवस्था से जुड़े किसी मामले में नहीं, कथित रूप से चारा और अलकतरा घोटाला काल के लगभग समानांतर हुए बहुचर्चित मस्टर रोल घोटाला से संबंध मामले में हुई थी। मस्टर रोल घोटाला 1996 का है। 28 साल पहले सार्वजनिक हुआ था। उसको लेकर 1997 में पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर हुई थी। न्यायमूर्ति B M लाल उस वक्त पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इसी दौरान मस्टर रोल घोटाले की CBI जांच का आदेश पारित हुआ था। आदेश के पारित हुए लगभग 27 साल हो गए, मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उधर चारा और अलकतरा घोटाले की जांच पूरी हो गई। सुनवाई के बाद अभियुक्तों को सजा सुना दी गई। मस्टर रोल आरोप सिद्ध होने सॉरी आरोप सिद्ध घोटालेबाज सजा काट रहे हैं। मस्टर रोल घोटाले की जांच की स्थिति 9 दिन चले ढाई कोस वाली बनी हुई है। यह घोटाला तब उजागर हुआ था जब बिहार और झारखंड एक था। जानकारों की माने तो दैनिक रोजगार सृजन की योजनाओं में रोज कमाने खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों का मस्टर रोल TC 49 बिहार कोषागार संहिता TC 49 मस्टर रोल ही असली घोटाला है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि मजदूरों का पलायन रोकने के लिए देश में 1980 से विभिन्न नामों से केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण दैनिक रोजगार सृजन योजनाएं चल रही। योजनाओं के नाम बदलते रहे हैं पर घोटाले की प्रकृति लगभग समान रही है। मस्टर रोल घोटाले की जांच को अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए 27 वर्षों से एकनिष्ठ भाव से जुटे साहिबगंज निवासी कुमार कुंदन कुसुम के अनुसार रोजगार योजनाओं की मूल अभिलेख कैशबुक में रोजगार देने के प्रमाणिक दस्तावेज का अभाव है। केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के फॉर्म 21 तथा बिहार कोषागार संहिता TC 49 2011 के बाद TC 32 का अनुपालन नहीं हुआ है।
घोटाले का पर्दाफाश सबसे पहले साहिबगंज में हुआ। बाद में इसका राज्यव्यापी स्वरूप सामने आया। इस संदर्भ में 1996 में साहिबगंज और पाकुड़ जिलों के विभिन्न थानों में 12 प्राथमिकियां दर्ज हुई। समुचित कार्रवाई नहीं हुई तो मामला उच्च न्यायालय में गया। मुख्य न्यायाधीश बीएम लाल और न्यायाधीश एस के सिंह की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने 20 नवंबर 1998 को करोड़ों में अनुमानित इस घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश पारित किया था। मॉनिटरिंग का जिम्मा न्यायाधीश एस एन झा और न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की उसी समीक्षा पीठ को दिया गया, जो बहुचर्चित चारा एवं अलकतरा घोटालों की सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीबीआई ने मस्टर रोल घोटाले की जांच शुरू की, पर उसे अंतिम मुकाम तक नहीं ले जा सकी। पटना, रांची और धनबाद में कुछ मामले दर्ज हुए। तीन धनबाद की सीबीआई की विशेष अदालत में 2-3 मामलों में अभियोग पत्र भी दाखिल हुए। याचिकाकर्ता कुमार कुंदन कुसुम का आरोप है कि इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं हुआ। उस वक्त बिहार में 55 जिला था। सीबीआई की जांच सभी जिलों में होनी चाहिए थी, नहीं हुई। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नमूना रिपोर्ट में भी मस्टर रोल में अनियमितता की बात कही गई है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब घोर मट्ठा हो गया। घोटाला अब भी उसी रफ्तार में हो रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर कुमार कुंदन कुसुम फिर पटना उच्च न्यायालय में गए। सीबीआई समेत तमाम संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया। उच्च न्यायालय से तत्संबंधित आदेश का मुकम्मल अनुपालन नहीं होने का तर्क रखा। उच्च न्यायालय ने उनके तर्क को तो सुना, पर तकनीकी आधार पर अवमान्य याचिका को खारिज कर दिया। कुमार कुंदन कुसुम का कहना है कि वह इस मुद्दे को अब सर्वोच्च अदालत में ले जाएंगे। आगे क्या होता है क्या नहीं, यह भविष्य की बात है। फिलहाल कुमार कुंदन कुसुम के अथक प्रयास की सराहना तो होनी ही चाहिए। तो आप इसे सुनिए और गुने। नमस्कार।